नेगी का नाम जा रहा है कि आशीष नेगी जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, वो इस तरीके की बातें नहीं करते। आप लाइन से हटकर बात कर रहे हैं कि पहाड़वाद हमें, मतलब आप कट्टर पहाड़वाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नेता इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं। लाइन आउट जा रही है आपकी। ये आरोप भी हैं कि भाई हमारे साथ में हमारा तो वहां से वहां तक, ये तो बात आप भी कह रहे हैं कि भाई गुरुकुल नारसन से लेके नीतिमाणा तक उत्तराखंड एक है, लेकिन फिर भी पहाड़वाद की बात हो रही है। तो क्या आप वरिष्ठ नेताओं की जो लाइन है उससे हटकर काम कर रहे हैं? इस राज्य की नींव पर्वतीय आधार पर रखी गई। आज भी हमारा पर्वतीय राज्य है, ठीक है। पर्वतीय राज्य में पहाड़ का हित सोचना और पूरे पहाड़ को पूरी उत्तराखंड की सीमा समझना, ये कहाँ से गलत है? और इन सबका हित समझना पहाड़वाद है। पहाड़वाद का मतलब ये है कि बेहतर अस्पताल, बेहतर शिक्षा हो, हमारे संसाधन हमारे पास रहे। आज भी लगभग 2 लाख करोड़ की जो परिसंपत्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश के पास है हमारी, वो वापस लेना पहाड़वाद है। बाहर के ठेकेदार, अन्य राज्यों के ठेकेदारों को ठेका मिल जाता है और हमारा जो ठेकेदार है वो हाथ मलते रह जाता है। उनको काम दिलाना, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना पहाड़वाद है। इसमें कि भाई आशीष नेगी युवा नेता है, युवा दिलों की धड़कन है, और तुम युवा दिलों की धड़कन बने हो, तो वो चाहते हैं कि भाई आशीष नेगी को, जबकि ऐसा आपकी तरफ से एक बार बयान भी आया कि भाई मेरे को ऐसा नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से चला रहे हैं, एआई से बना के फोटो डाल देते हैं और दिखा देते हैं। देखिए ऐसा है, ये भावनाओं का प्रदेश, भावनाओं का दल। भावनाओं को आप नहीं रोक सकते। आप कितने लोगों को रोकोगे? जब जो गतिविधियां हैं वो सीमा से बाहर हो गई, बहुत सारी जगह चलने लगा, और मुझे लगा कि इसके ऊपर अब कटाक्ष करना पड़ेगा कि इस तरह से आप मत करिए। हाँ, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आपका जुड़ाव है, उसके लिए साधुवाद। नमस्कार, मैं हूँ जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। आज उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में पहुंचा हूं और मेरे साथ युवा फायर ब्रांड नेता आशीष नेगी बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आशीष जी। लगातार आपका भ्रमण हो रहा है, खासकर पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहां पर हो रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि 2027 का चुनाव है, तो लोगों का रुझान क्या है? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। पहाड़ी राज्य है पूरा, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 3 भागों में है। उच्च हिमालय है, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय है। तो मध्य हिमालय क्षेत्र में हमारा भ्रमण चल रहा है, और बहुत जल्द हम निम्न हिमालय क्षेत्र में भी भ्रमण करेंगे। जनता परेशान है, जनता तकलीफ में है, जनता ठगी जा चुकी है। बिजली के बिल दे रहे हैं, पानी के बिल दे रहे हैं, 250 रुपये मनरेगा दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, और 400 रुपये पानी का बिल है, 600 रुपये बिजली का बिल है। एक युवा पहाड़ की तरफ को आप दिखेगा नहीं है किसी भी गांव में। जिस गांव की बात धामी जी भी कर रहे थे कि आप कभी सरकोट जाइए, वो गैरसैंण से लगा आदर्श गांव, उस गांव के सारे युवा मैंने देखा, गांव में कोई युवा नहीं। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए नीतियां नहीं है, तो सब लोग परेशान हैं। सब लोग विकल्प तलाश रहे थे और मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल की है, जिनके मुद्दे इस राज्य के बुनियादी मसले जो हैं वो हल कर। एक चीज है, जैसे आप इतने लंबे समय से जा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में, वहां पर जो वीडियोज आती हैं जब आपके कार्यक्रम होते हैं तो भीड़ भाड़ बहुत दिखाई देती है। कई जगह तो बहुत ज्यादा संख्या, लगता है कि यार हम बात कर रहे हैं रोज पलायन की, कि भाई पलायन हो रहा है पहाड़ों से, लेकिन जिस हिसाब से संख्या दिखाई दे रही है तो वो तो बहुत अच्छी संख्या है कि पलायन जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ आपको लग रहा है कि पलायन हो रहा है, ये एक मुद्दा है या नहीं है? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर पलायन तो हुआ है। पलायन नहीं होता, गांव में पलायन है या पहाड़ में जो शहर हैं उनमें पलायन है? देखिए, पलायन है, पर एक वर्ग का पलायन है। आप ये समझिए कि युवा जो है वो नौकरी के लिए बाहर है, ठीक है, रोजगार के साधन नहीं है, तो गांव में उनके परिवार तो रह रहे,
पर युवाओं ने पलायन किया हुआ है। धीरे धीरे जिस दिन वो समझेंगे कि यहाँ विकास नहीं हो सकता है, यहाँ अस्पताल नहीं बन सकते, यहाँ पे सड़क नहीं हो सकती, यहाँ पे रोजगार नहीं किया जा सकता, तो निश्चित तौर पे जिस तरह पुराने लोगों ने छोड़ा उस तरह नई पीढ़ी भी छोड़ेगी। और ये जानबूझ के माहौल बनाया जा रहा है कि एक ताजा उदाहरण जो है यही नरेंद्र नगर विधानसभा से आया। एक गांव था 10-20 परिवारों का, तो उस गांव में सड़क नहीं थी, तो पलायन हो गए। अब जैसे ही ये किसी सेठ को पता लगा कि गांव पलायन हो गया है, पूरा गांव खरीद लिया। अब वहां पे प्लॉटिंग हो रही है, अब वहां पे दो तरफ से रोड पहुंची है, तो ये इंतजार कर रहे हैं कि पहाड़ को कैसे खाली किया जाए। इनको ये प्लॉटिंग और उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है फेसबुक में, सोशल मीडिया में कि आप आइए पहाड़ में, यहाँ इतना सुंदर वातावरण है, यहाँ अपने सपनों का घर बनाइए। ये भी हम देख रहे हैं बहुत जगह ये ऐड चलते हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसी जगह आप गए कहीं जहाँ पर इस तरीके से प्लॉटिंग्स हो रही हैं प्लानिंग के साथ में कि भाई आप यहाँ पे घर बना सकते हैं, ऐसी जगह आपने देखी है कहीं? देखिए बहुत सी जगहों पर जमीनें बिक चुकी हैं, बड़े पैमाने पे बिकी हैं और बड़े बड़े धना सेटों में खरीदी हैं, पहाड़ के पहाड़ जो नियमों के विरुद्ध है। गैरसैंण राजधानी की हम बात करते हैं और गैरसैंण के इर्द गिर्द भी काफी बाहर के लोगों ने जमीन खरीद ली है एडवांस में। उन्हें पता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ राजधानी बने। भू कानून में जैसे लचरता आई, तुरंत खरीदे गए। अब वो कह रहे हैं हम भू कानून लाए। भाई काई का भू कानून? कौन सा भू कानून लाओगे तुम? अब अच्छा सा जमीनें तो सारी बिक गई। अब इनकी नजर जो है, जो वन पंचायतें, जो वन भूमि है, जो गोचर भूमि है, उस पे है एक्चुअली कि वो बेचना चाहते हैं। उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये नगर निकाय का विस्तारीकरण कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास गांव है, गांव बहुत बड़ी ताकत है। ग्राम सभा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये ग्राम सभा को हानि पहुंचाने के लिए ये उसका शहरीकरण कर रहे हैं। जिस दिन गांव से ग्राम सभा हटी, मतलब ग्राम सभा हटी और वो किसी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद के हिस्सा बने, उस दिन उनके अधिकार क्षेत्र खत्म। उस दिन से वो हाउस टैक्स भी देंगे, वही पानी, कमर्शियल एंगल आ जाएगा, कमर्शियल एंगल आ जाएगा, भू कानून खत्म हो जाएगा। नगर निकायों में कहाँ है भू कानून? कोई भी बच सकता है, ठीक है। फिर जो गोचर भूमि होगी, जो कभी गांव की हुआ करती थी, वो पूरी उस नगर निकाय की भूमि हो जाएगी। उसका कभी भी यूज कर लेंगे। उसका जो नगर पंचायत अध्यक्ष होंगे वो चाहे उसको बेचे, फिर कंपनी लगाए, किसी को जिस तरह से देहरादून में हुआ। बालावाला में इतनी जमीन थी पड़ी हुई, जब तक ग्राम सभा थी बालावाला, तो वहां पे जो उनका गांव की जो भूमि थी वो बची हुई थी, जो ग्राम सभा के हिस्से में आती थी। जिस दिन से इन्होंने देहरादून में महानगर में बिल्कुल मिलाया, उस दिन से आप देखिए वहाँ की जमीनें, स्थानीय लोगों की जमीनें, जो ग्राम सभा की जमीनें हैं, उसकी बंदर बांट करके प्लॉटिंग करके बेच दी इन्होंने। अभी जैसे आप लोग नारा लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियोस में, आप कह रहे हैं जय पहाड़ जय पहाड़। ये पुराना नारा है, कोई नया नारा भी नहीं है, ठीक है। आपने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया। आशीष नेगी का नाम जा रहा है कि आशीष नेगी जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, वो इस तरीके की बातें नहीं करते। आप लाइन से हटकर बात कर रहे हैं कि पहाड़वाद हमें, मतलब आप कट्टर पहाड़वाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नेता इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं। लाइन आउट जा रही है आपकी। ये आरोप भी हैं कि भाई हमारे साथ में, हमारा तो वहां से वहां तक, ये तो बात आप भी कह रहे हैं कि भाई गुरुकुल नारसन से लेके नीतिमाणा तक उत्तराखंड एक है, लेकिन फिर भी पहाड़वाद की बात हो रही है। तो क्या आप वरिष्ठ नेताओं की जो लाइन है उससे हटकर काम कर रहे हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, पार्टी लाइन से हटके अगर मैं कोई बात करता तो शायद मैं पार्टी में नहीं होता। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विचारधारा जो है हमारे दल से नहीं मिल रही तो कभी भी नहीं होता। इस राज्य की नींव पर्वतीय आधार पर रखी गई। आज भी हमारा पर्वतीय राज्य है, ठीक है। पर्वतीय राज्य में पहाड़ का हित सोचना और पूरे पहाड़ को पूरी उत्तराखंड की सीमा समझना, ये कहाँ से गलत है? और इन सबका हित समझना पहाड़वाद है। पहाड़वाद का मतलब ये है
कि बेहतर अस्पताल, बेहतर शिक्षा हो, हमारे संसाधन हमारे पास रहे। आज भी लगभग 2 लाख करोड़ की जो परिसंपत्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश के पास है हमारी, वो वापस लेना पहाड़वाद है। बाहर के ठेकेदार, अन्य राज्यों के ठेकेदारों को ठेका मिल जाता है और हमारा जो ठेकेदार है वो हाथ मलते रह जाता है। उनको काम दिलाना, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना पहाड़वाद है। तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन मैसेज जो है वो गलत जाता है। अब देखिए, मैसेज गलत जाता है या सही जाता है? बहुत से लोग हैं जो मैदानों में निवास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए ये बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ के अब मैदान में आ रहे हैं, वहां पर रहना शुरू कर दिए कि हमारे साथ में यहाँ पर व्यवहार बदल जाएगा, जबकि अभी ऐसा कुछ कहीं से सुनने में नहीं आया कि मैदान में कोई ऐसा मामला आ रहा हो कि पहाड़ के लोगों को सम्मान ना मिलता हो या कोई उनके साथ में अत्याचार होता हो। इस तरीके की बातें कहीं से आई नहीं। मैदान वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा दिल तो बहुत बड़ा है और जितने भी पहाड़ के लोग हैं हम तो खुले दिल से स्वागत करते हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं बढ़िया। हमारे यहाँ कहाँ रहे? देखिए, पहले तो मैदान तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड है, ये पहाड़ है और सब यहाँ के पहाड़ी हैं। और यदि आप यहाँ के मूल निवासी नहीं है तो एक बारी को आपको संकोच किया जा सकता है कि आप पहाड़ी हैं कि नहीं है। पर जो 1950 से यहाँ पे रह रहा है, चाहे किसी जाति, रंग, धर्म का हो, वो पहाड़ी है। और इसमें कौन बड़ा दिल कर रहा है? भाई सब जब एक ही हैं, तो अगर कोई आके बस भी रहा है, आपकी छवि फिर ऐसी क्यों बनती जा रही है? अब ये तो राष्ट्रीय दलों का काम है, ये राष्ट्रीय दलों का काम है। ये बात को आधी चला के दिखाते हैं, कुछ भड़काऊ चीज बोल देते हैं, आधी बात दिखा देते हैं, फिर उसको एक फेक नैरेटिव चलाने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ से बिल्कुल कोई नॉन पहाड़ी बिल्कुल रहे ही ना। नॉन पहाड़ी मतलब ये मैसेज जाएगा। हाँ, ये कि मतलब जा रहा है, ये हमारे द्वारा थोड़ा ना जा रहा है। हमने तो कई बार प्रेस करके बोला है भाई। हमने तो नारसन से लेके मलारी वाले को बोला पहाड़ी है, तो क्या दिक्कत है? और लोग स्वीकार भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लगभग इस समय 4500 बूथों पर 12,000 से ज्यादा लोगों की सदस्यता हम लोगों ने कराई है। युवा प्रकोष्ठ की बात कर रहा हूँ। और लगभग हर बूथ पे अब हमारी मतलब 4500 बूथों पे हमारे लोग खड़े हैं। और वो खानपुर से भी हैं, वो रुड़की से भी हैं, वो हरिद्वार ग्रामीण से भी हैं, हरिद्वार महानगर से भी हैं, और खटीमा से भी है, रुद्रपुर से है, गदरपुर जैसी विधानसभा से है, जो बिल्कुल सिरे पे है। तो मुझे ऐसा लगता है जिनके पास संदेश पहुंच रहा है और जो समझ रहे हैं वो तो जुड़ रहे हैं, और जिनको भ्रमित किया गया है, भ्रम तो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, एक दिन तो वो भी वास्तविकता पता कर लेंगे। तो अभी जैसे आपको कई लोग जो है वो पार्टी के समर्थक कह लीजिए या कुछ कार्यकर्ता कह लीजिए, जो भी लोग हैं वो प्रमोट करते हैं एज ए सीएम फेस कि भाई आशीष नेगी युवा नेता है, युवा दिलों की धड़कन है, और तुम युवा दिलों की धड़कन बने हो। तो वो चाहते हैं कि भाई आशीष नेगी को, जबकि ऐसा आपकी तरफ से एक बार बयान भी आया कि भाई मेरे को ऐसा नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से चला रहे हैं, एआई से बना के फोटो डाल देते हैं और दिखा देते हैं। देखिए, ऐसा है, ये भावनाओं का प्रदेश, भावनाओं का दल है। भावनाओं को आप नहीं रोक सकते। आप कितने लोगों को रोक लेंगे? जब जो गतिविधियां हैं वो सीमा से बाहर हो गई, बहुत सारी जगह चलने लगा, और मुझे लगा कि इसके ऊपर अब कटाक्ष करना पड़ेगा कि इस तरह से आप मत करिए। हाँ, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आपका जुड़ाव है, उसके लिए साधुवाद है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पार्टी लेती है, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वरिष्ठ जो हमारे हैं नेता होते हैं और वो लेते हैं। और बड़ा विषय ये नहीं है कि यहाँ पे नेता बनना है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनना है। इस राज्य के हालात बदलने हैं, उसको बदलने के लिए 11,524 जो बूथ हमारे हैं वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अभी हम 40% बूथ पर पहुंचे हैं। अभी हमने पूरा 100% बूथ पे पहुंचना है, जिसके लिए हम लगभग 2-3 महीने में, मुझे ऐसा लगता है, ढंग से काम किया जाए तो हम सारे बूथों तक पहुंच जाएंगे। जिस दिन बूथों पे पहुंच जाएंगे उस दिन प्रत्याशी अच्छे आएंगे। जो अभी जो स्थिति है कहाँ मजबूत है? मैं फिलहाल के लिए मैं बताऊंगा आपको, 2 हॉटस्पॉट बने हुए हैं। एक हॉटस्पॉट है गैरसैंण। गैरसैंण से लगी हुई जो विधानसभा है थराली,
कर्णप्रयाग खुद जो वही विधानसभा है, और रुद्रप्रयाग, सल्ट, द्वाराहाट, बद्रीनाथ और श्रीनगर। एक हॉटस्पॉट ये है जहाँ पे यूकेडी की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं डेटा के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। और उसके अलावा जो इन विधानसभाओं से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे भी स्वीकार्यता, वहाँ पे भी करंट फैला हुआ है। दूसरा हॉटस्पॉट जो है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश से लगा हुआ डोईवाला, ऋषिकेश से लगा हुआ ये आपका नरेंद्र नगर, ऋषिकेश खुद से यमकेश्वर, देवप्रयाग और ये नरेंद्र नगर, टिहरी, एक ये बन रहा है। और बहुत जल्द जो समीकरण है वो रुड़की खुद में केंद्र बनेगा, खटीमा, जोधपुर, ये केंद्र बनेंगे। समय लगता है स्वीकार्यता बनाने में, क्योंकि पहाड़ तक पहले संदेश पहुंचा कि हम चाह क्या रहे हैं। पहाड़ के लोग जो हैं वो इतना कट्टरवाद की विचारधारा नहीं रखते हैं। नहीं तो इससे पहले भी आप देखते हैं कि दंगे होते, ऐसा होते हैं। नहीं, पहाड़ के लोग समझे हैं कि पहाड़वाद क्या है, जंगली जानवरों से कैसे सुरक्षा मिलेगी, नीति कैसे बनेगी, अस्पताल कैसे बनेगी, ये बनेगी। वही समस्या यहाँ भी है। जिस तरीके से आपने बता दिए, कई पॉइंट बताए, हॉटस्पॉट बताए। अगर हम बात कर रहे हैं जोनसार का जो क्षेत्र है, वहाँ पर यूकेडी बहुत कम दिखाई देती है। कुछ होंगे लोग, और कुमाऊं में भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुमाऊं को भी उतना टच नहीं कर पा रहे हैं। 3 हैं जो अलग अलग वो है, जोनसार, गढ़वाल और कुमाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुमाऊं गढ़वाल यात्रा मैंने की है। गढ़वाल यात्रा में हम जोनसार भी गए थे। और जो रवाई जो क्षेत्र है, जो उत्तरकाशी गंगोत्री का जो क्षेत्र है, और यमुनोत्री तो हमारी रही, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्वीकार्यता है। वहाँ पे आपने वो फुटेज जो आई होगी जिसमें गाड़ियां, लोग दिख रहे हैं, वो स्वतः अपने आप आ रहे हैं। तो ये स्वीकार्यता है, और अचानक से सभी जगह नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ जगह चयनित होती हैं, और स्वीकार्यता धीरे धीरे। अभी जैसे कह रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ा जाए, अभी उस हिसाब से तैयारी नजर आ रही है कि 70 वाली ना। मैं कह रहा हूँ 40% बूथों पे हम पहुँच गए। 3 महीने के अंदर लगभग हम सारे बूथों तक पहुँच जाएंगे। एक बार जब सारे बूथों पर हमारे पास व्यक्ति होंगे, तो 70 विधानसभाओं पे लड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है, जब सारे बूथों पे आपके लोग हैं। तो अभी सरकार बनाने की जैसे बात हो रही है कि भाई इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार यूकेडी की आएगी, तो आपको लग रहा है क्या अभी ये सब देखिए ऐसा है, सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है, जो लोग ये बोल रहे थे कि यूकेडी विलुप्त हो चुकी है, वो लोग आज खुद स्वीकारने लगे। राष्ट्रीय दल के नेता भी बोलने लगे हैं कि नहीं 2, 4, 5 सीट दो, ऐसा करें। तो भाई 0 में हमें गिन रहे थे और तुम 5 में गिनने लगे हो, तो मतलब हम 500 गुना बढ़े हैं। तो जो 0 से 500 गुना बढ़ सकते हैं, तो वो तो कहीं भी बढ़ सकते हैं ना आगे। मतलब बढ़त की तरफ जा रहे हैं। बढ़त की तरफ ही जा रहे हैं, ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है, कितना भी जा सकता है। और ये आप और हम तय नहीं कर सकते, ये तो जनता तय करेगी। और आने वाला कल किसने देखा है? आने वाला कल की खूबसूरती यही तो है कि कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं, उम्मीद है, आशाएं। और इस राज्य को अगर बचाना होगा, इसका अस्तित्व बचाना होगा, और इसके मूल निवासियों के लिए नीतियां अच्छी बनानी होगी, और इसके मूल निवासियों को मजबूत करना होगा, तो उक्रांद को सत्ता में आना ही आना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे, जनता की जिम्मेदारी है कि हमें सत्ता में लाना चाहिए। यदि हमसे बेहतर विकल्प है, यदि हमसे बेहतर मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट है, तो बताइए ना 26 साल में क्यों नहीं हुआ? बराबर मौका मिला, सबको मिला। अभी जैसे परिसीमन की बात हो रही थी, ये खैर चला गया। अब आपको लग रहा है कि अब ये भी आह्वान किया जा रहा है, राष्ट्रीय दलों के द्वारा भी आह्वान किया गया है कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ में आके अपनी उपस्थिति तो दर्ज करानी चाहिए। जब भी जनगणना चल रही है कि जनगणना में तो कम से कम अपने मकान और ये सब लिखवा दें कि भाई हम लोग यहाँ पे निवासरत हैं। आपने कभी ऐसा आह्वान किया है पहाड़ के युवाओं से, या जो लोग बाहर हैं, प्रवासी हैं? देखिए, ऐसा है, सरकार ये तो बोल दे रही है कि जनगणना के लिए ऊपर आओ। सरकार सरकार नहीं बोल रही है, ये तो नेता बोल रहे हैं जो पार्टी से जुड़े हैं। सरकार का वो नहीं है। सरकार का क्या है, सरकार
तो अपना काम कर ही रही है। चलिए, इस तरीके से आपने कभी कहा, आह्वान नहीं किया? बिल्कुल हमने आह्वान किया है। जो हमारे जितने लोग हैं जो विदेशों में भी रह रहे हैं और जो जिन्होंने दूसरी जगह दूसरी विधानसभाओं में अपना वोटर कार्ड बना लिया था, हमने बोला है बिल्कुल अपने मूल को मत छोड़िए आप। आपकी पहचान आपका गांव। जब सीए और एनआरसी लागू हुआ था, बोल रहे थे कि डिटेंशन कैंपों में डाले जाएंगे, आधार कार्ड इज नॉट इनफ, तो उस समय आपका जो अस्तित्व है ना वो आपके गांव से होगा, और उस अस्तित्व से आप दूर जाएंगे तो आप अपनी पहचान खो देंगे। क्योंकि स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब चीजें वो रेफ्यूजीज भी लेके घूम रहे हैं जो यहाँ नाले खालों में रह रहे हैं, तो उनमें आप में क्या फर्क रह जाएगा। आपकी पहचान ही आपका गांव है, तो गांव में तो वोटर कार्ड होना ही चाहिए। हमने अपील की है, बिल्कुल की है, और कई लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है। हमने इस पे जो हमारी वेबसाइट है updyouth.in, उस पे एक सेगमेंट भी रखा है कि आप अगर अपने गांव में अपना आईडी कार्ड जो है वो बनवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो इस पे एक फॉर्म भर दीजिए। जो हमारे वहाँ पे नियर बाई बूथ में होंगे वो जरा बीओ से बात करके आपकी मदद करेंगे। चलिए, आशीष नेगी से हमने बातचीत की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर जरूर अपने कमेंट करें। आशीष जी कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों से? धन्यवाद है। धन्यवाद कहना चाहेंगे। और 2027 आ ही रहा है और देखते हैं किस तरीके से यूकेडी आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए। जय उत्तराखंड, जय देव।